हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाला है फोर टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज। मीन्स आपको ड्रॉ देख के पता तो चल ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं फोर टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज, वो भी दोनों नेक डीप। मीन्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके ही रखा है कि हम इस टाइप का ड्रॉ बनाने वाले हैं। देखो, ये मेरा फ्रंट का पार्ट है, यहाँ पे मैंने फोर टक्स दिया है और इसमें बेल्ट दिया है, और यहाँ पर नीचे है मैंने स्वीट हार्ट नेक दिया है, वो भी डिप में दिया है, वो मेरा ब्लैक वाला पार्ट है। ठीक है, तो यही ब्लाउज हम बनाने वाले हैं और स्लीव हम एल्बो रखने वाले हैं। तो मैंने मेजरमेंट ले लिया है, यहाँ पे आपको भी अपना ब्लाउज का मेजरमेंट ले लेना है, और मेजरमेंट कैसे लेना है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हो। देखो, यहाँ पे मैंने अपना मेजरमेंट लिखा है, आपको भी मैं जैसे ले रही हूँ ना वैसे आपको अपना मेजरमेंट ले लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जो लिखा है ना वो मेरी लेंथ है, मीन्स लेंथ, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, फ्रंट नेक डीप, बैक नेक डीप, और यहाँ पे मैंने स्लीव ले ली है, और ये मेरी लो चेस्ट है। ठीक है, तो मेजरमेंट तो यही है मेरा, पर उसमें कितना प्लस माइनस करना है वो मैं इसमें लिख रही हूँ। आपको भी अपने हिसाब से, मैं जहाँ यहाँ लिख रही हूँ वैसे आपको अपना मेजरमेंट क्लियर कर देना है पहले, फिर ही हम ड्रॉ बनाना चालू करेंगे, ताकि आपको अंदर है ना कुछ तकलीफ ना पड़े। इसीलिए आपको भी अपना मेजरमेंट क्लियर कर लेना है, ताकि बीच में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए देखो, आपकी जो लेंथ है ना उसमें आपको +1 इंच करना है। कितना? +1। और फिर शोल्डर, तो शोल्डर डिवाइड बाय 2 ही करेंगे पहले, फिर -4 में से देख के हम माइनस भी करेंगे शोल्डर। मीन्स मेरे फ्रंट नेक डिप के हिसाब से मेरा जो माइनस आ रहा है फ्रंट वाला, वो मेरा माइनस आ रहा है 2 इंच, और जो बैक वाला है उस हिसाब से, नेक के हिसाब से उसका जो माइनस आ रहा है वो 3 इंच है। और वो कैसे देखना है वो मैंने ऑलरेडी चार्ट वाला वीडियो बना के रखा है, आप उसमें से जाके देख सकते हो। ठीक है, आपके नेक के हिसाब से ही आपको माइनस करना है। मैं यहाँ अपने नेक के हिसाब से माइनस कर रही हूँ, आपको अपने नेक के हिसाब से माइनस करना है। और फिर जो हमारा आर्म होल रहेगा, हमारा दोनों नेक डीप है, तो हमारा आर्म होल रहेगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच। ठीक है, तो मेरे चेस्ट के हिसाब से जो मेरा आर्म होल आ रहा है वो 6 इंच आ रहा है। और चेस्ट, तो चेस्ट में हमें लूजिंग कुछ नहीं देना है, उसको डिवाइड बाय 4 ही कर देना है। मीन्स आपकी जो चेस्ट है उसको आपको डिवाइड बाय 4 ही करना है। और वेस्ट, वेस्ट में भी हमें लूजिंग नहीं देना है, ऑलरेडी डिवाइड बाय 4 ही करना है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट के हिसाब से मेरा मार्किंग आ रहा है 8.25 और 6, और वेस्ट में मेरा जो मार्किंग आ रहा है वो 6.75 इंच आ रहा है। फिर शोल्डर टू अपेक्स में आपको ½ इंच प्लस करना है, शोल्डर टू अपेक्स में आपको ½ इंच पर प्लस करना है। और अपेक्स टू अपेक्स मीन्स आपका जो अपेक्स टू अपेक्स है उसको डिवाइड बाय आपको 2 करना है, डिवाइड बाय 2 मीन्स मेरा मार्किंग आएगा 3.25 इंच। फ्रंट नेक डीप में कुछ नहीं करना है, बैक नेक डीप में भी कुछ नहीं करना है। ये मेरा स्लीव का मार्किंग है, तो वो स्लीव में जब भी ड्रॉ करूंगी तभी क्लियर कर दूंगी। और ये मेरी लो चेस्ट है। फिर लो चेस्ट मेरी, आपकी जो लो चेस्ट है उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। कितना? ½ इंच। ओके, तो ये हुआ मेरा मेजरमेंट। आपको भी अपना मेजरमेंट क्लियर कर लेना है। तो अभी हम इस मेजरमेंट के हिसाब से ड्रॉ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा फ्रंट का लुक है और ये मेरा बैक का लुक है। इसकी फिटिंग और फिनिशिंग आप देख सकते हो। हम यही ब्लाउज इस फैब्रिक में बनाने वाले हैं। देखो, ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये मेरा अस्तर है, और इसमें मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ, जो इसमें लगी है वो वाली, और इसमें से मैं फर्मा निकालने वाली हूँ। और मेजरमेंट मैंने उसमें से इसमें लिख लिया है, आपको भी ऐसे लिख लेना है, और इसमें से हम ड्रॉ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम हमारे मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम करेंगे शोल्डर डिवाइड बाय 2 मीन्स आपका जितना शोल्डर है उसको आपको 2 भाग में डिवाइड करना है। और यहाँ पे लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच सभी साइज में फिक्स है। और यहाँ पे लेना है 1 इंच डाउन। 1 इंच डाउन भी सभी साइज में फिक्स है।
यहाँ से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से क्रॉस लाइन। और फिर आर्म होल, तो मेरी साइज के हिसाब से मेरा जो आर्म होल आ रहा है वो 6 इंच आ रहा है, तो मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, फिर मैं चेस्ट का मार्किंग करूंगी। तो जो मेरी चेस्ट है वो है 8.25, 1.5 इंच में यहाँ पे मार्जिन छोड़ रही हूँ। और ये जो मार्किंग मैं बना रही हूँ वो मेरा बैक वाला है, मिस बैक वाला पार्ट। तो लेंथ हम ऊपर से लेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, लेंथ +1, आपको अपनी लेंथ लेनी हो +1 इंच करना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, मेजरमेंट पहले क्लियर कर देना, बाद में ही ड्रॉ बनाना स्टार्ट करना। तो यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करना है, तो वेस्ट डिवाइड बाय 4, उसमें आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट वेस्ट डिवाइड बाय 4। मीन्स जो मेरा मार्किंग आ रहा है वो 6.75 इंच आ रहा है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। ये दोनों मार्किंग को मिला के स्ट्रेट लाइन, और फिर हमें हमारी माइनस चार्ट में देख के हमारा जो माइनस आ रहा है वो हमें यहाँ से माइनस करना है। तो मेरी चार्ट के हिसाब से 3 इंच आ रहा है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया है, यानी 1.5 इंच। और ये जो मार्किंग है वहां से आपको स्ट्रेट मार्किंग करना है, ऊपर भी स्ट्रेट, यहाँ पे आपको आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए ये दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से 0.25 इस तरफ मार्किंग करना है और 0.25 इस तरफ मार्किंग करना है। और साइज के हिसाब से आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पे मार्किंग करना है, तो वो मार्किंग इस हिसाब से रहेंगे। इसको बोलते हैं आर्म होल डार्ट। मीन्स आपकी चेस्ट 28 to 35 है, तो आपका मार्किंग आएगा वो 75 इंच आएगा। और 76 to 45 है, तो आपका मार्किंग 1 इंच आएगा। और 45 से कितना भी प्लस है तो आपका मार्किंग आएगा 1.25। तो मेरी चेस्ट इसमें आ रही है, तो मैं यहाँ पे 0.75 पे मार्किंग करूंगी। आपको भी अपना मार्किंग चेक करके ही यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी 0.75 और आर्म होल का शेप ड्रॉ करूंगी। आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें 1/2 इंच तो यहाँ पे जॉइंट ही रखना है, उसके बाद ही आर्म होल का शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। और फिर अगर आपको शेप देना नहीं आ रहा है तो आप आर्म होल शेपर का भी यूज कर सकते हो। मीन्स आर्म होल शेपर इस हिसाब से रहेगा हमारा। यहाँ पे हमें मार्किंग सेट करना रहता है ऐसे। और फिर बैक साइड का भी आर्म होल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें जो पार्ट बना रहे हैं वो बैक वाला है। तो यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से आर्म होल का शेप। अभी मैं यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करूंगी। रेडी शोल्डर मेरा 2.5 इंच है, तो मैं 1 इंच प्लस करूंगी। 1 इंच सब साइज में फिक्स है, मीन्स आपका जितना शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। और पहले चेक करना है कि आपका जो नेक है वो कितना डीप जा रहा है, मीन्स चेस्ट लाइन से डीप जा रहा है। अगर आपका जो नेक का मार्किंग है और ये चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो आपको ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा माइनस करना है, मीन्स 1/2 इंच सभी साइज में फिक्स है। यहाँ से स्ट्रेट मार्किंग, और फिर यहाँ से आपको लेंथ का मार्किंग करना है, नेक की लेंथ का। मीन्स मेरा जो नेक का लेंथ है वो है 25.5 इंच। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, टेन एंड हाफ, ओके। फिर ये वाला मार्किंग आपको नीचे की तरफ ट्रेस कर लेना है और यहाँ पे गैप चेक करना है। मेरा जो गैप है
वो 2 इंच में एक लाइन कम है, तो यहाँ पे भी इतना मार्किंग लेना है, 2 इंच में एक लाइन कम। अगर आपको नेक का शेप थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे 0.75 एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और इसमें मैं अपने नेक का शेप ड्रॉ करूंगी। अब चाहे तो एक्स्ट्रा ब्रॉड भी दे सकते हो। मुझे ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे नॉर्मल सा शेप दिया है। और फिर हमारा बैक वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम फ्रंट का ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। फिर शोल्डर डिवाइड बाय 2, 2.5 इंच, 2.5 इंच सभी साइज में फिक्स है। 1 इंच डाउन वो भी सभी साइज में फिक्स है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ए वाली क्रॉस लाइन। यहाँ पे आर्म होल का मार्क, मेरा जो आर्म होल का मार्क है वो 6 इंच है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो मेरी चेस्ट है वो 85.5 इंच है। मेरी चेस्ट है वो 80। चेस्ट वाली मार्किंग कापी दे जो। यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो मेरी चेस्ट है वो 8.25.5 इंच है। तो ये मैं मार्किंग यहाँ पे करूंगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और फिर मेरे नेक के हिसाब से मेरा जो माइनस आ रहा है वो 2 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस करूंगी और यहाँ से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ भी। इस लाइन को ध्यान में रख के और फिर आर्म होल का शेप, तो मैं इसमें फ्रंट का ही आर्म होल ड्रॉ करूंगी क्योंकि हम जो पार्ट बना रहे हैं वो फ्रंट वाला है इसीलिए। और फिर यहाँ पे जो मार्किंग मिला है वो चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर, सेंटर पर मार्क, सेंटर से 0.25 इस तरफ मार्किंग करेंगे और साइज के हिसाब से क्रॉस मार्किंग आर्म होल डार्ट वाला वो हमारा पहले जो था वही सेम टू सेम रहेगा। ए वाला मार्किंग, ए वाला आपको अपने साइज के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करना है, आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। और फिर हम यहाँ से लेंथ लेंगे। लेंथ हम शोल्डर माइनस करने के बाद ही लेंगे, लेंथ प्लस 1 इंच। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, और फिर पहले मैं नेक का मार्किंग कर देती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच शोल्डर तैयार रखने वाली हूँ, यानी मार्किंग करूंगी 3.5 इंच पे। और जो मेरा नेक डीप है वो है 6.5 इंच। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे जितना गैप है उतना ही मैं सेम रखूंगी नीचे की तरफ और दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन। और फिर नेक का शेप, फ्रंट में मैं राउंड शेप ही ड्रॉ कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी शोल्डर टू अपेक्स। तो मेरा शोल्डर टू अपेक्स 9.5 है, मैं हाफ इंच प्लस करके 10 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। और अपेक्स टू अपेक्स डिवाइड बाय 2, यानी मेरा मार्किंग है वो आ रहा है 6.25। आपको अपना मार्किंग करना है शोल्डर टू अपेक्स एंड अपेक्स टू अपेक्स। फिर आपको चेक करना है आपका जितना यहाँ पे जितना गैप है उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करके नीचे मार्किंग करना है। यहाँ पे जितना गैप है उससे हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्किंग करना है। और हम 4 टक्स का ब्लाउज बना रहे हैं। तो आपको देखो आपकी जो डार्ट का जो फॉर्मूला है ना वो तो सेम ही रहेगा, पर हम इसमें 4 टक्स देने वाले हैं। तो आपकी साइज के हिसाब से जो भी डार्ट लगता है ना इसमें से आपको उसमें से हाफ इंच माइनस कर देना है।
मीन्स मेरी साइज के हिसाब से 2 इंच का डाट लगता है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही ले रही हूँ। हाफ इंच माइनस करना सबके लिए कंपलसरी है। कितने इंच? हाफ इंच। मीन्स मेरा जो डाट आएगा वो 1.5 इंच ही आएगा। और फिर मैं यहाँ पे अपनी वेस्ट पूरी करूंगी, यानी यहाँ से मुझे मिलेगा 2.75, उसको मैं यहाँ पे रखूंगी। मीन्स आपको ये गिनना नहीं है, इसको ऐसे माइनस करना है, फिर आपकी वेस्ट का मार्किंग करना है। और फिर इस डाट को माइनस करके मैं अपनी वेस्ट पूरी करूंगी। मेरी जो वेस्ट है वो 6.75 इंच है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अभी मैं ये दोनों मार्किंग को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। फिर हम डाट का जो मार्किंग है वो ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं आर्महोल डाट भी ले लेती हूँ। यहाँ से मेरा जो मार्किंग आएगा वो 0.75 इंच आ रहा है, तो उतना ही मार्किंग में सेम ऊपर की तरफ भी कर रही हूँ। और फिर ये दोनों का सेंटर लूंगी और सेंटर पर मार्क। आपको भी अपना डाट लेके उससे सेंटर पर मार्क करना है। और यहाँ से भी आपका जो डाट है उसको सेंटर लेके आपको मार्क करना है। ओके, ये दोनों मार्किंग को हमें प्लस मार्किंग के साथ मिलाना है यहाँ पे। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको, एकदम स्ट्रेट, ये मार्किंग को ध्यान में रख के। लो, हो गया आपका 4 डाट का जो हमारा मार्किंग है वो। सिर्फ हमें इसमें डाट देना बाकी है। तो डाट हम किस हिसाब से देंगे? तो वो हम इस हिसाब से देंगे। मिस देखो, यहाँ मेरे साइज के हिसाब से कितना इंच आ रहा है डाट? 1.5 इंच। तो इसको ध्यान में रख के यहाँ पे जो मार्किंग है ना, वहां से आपको उतना ही गैप छोड़ना है जितना गैप यहाँ पे है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यहाँ से जितना गैप है उतना ही गैप आपको यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे है उतना सेम टू सेम, यहाँ पर भी सेम टू सेम। और फिर इस तरफ 1 इंच फिक्स है, 1 इंच सभी साइज में फिक्स है। अभी हम डाट का जो मार्किंग है वो हम मार्क करेंगे, तो उसके लिए ए मार्किंग के साथ हम ए वाला मार्किंग मिलाएंगे ऐसे। यहाँ से हमने जो हाफ इंच माइनस किया था ना डाट, वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। और इसको ध्यान में रख के यहाँ से क्रॉस, यहाँ पे दोनों तरफ से ऐसे मार्क करना है हमें। और फिर यहाँ से 0.25 इस तरफ मार्किंग करेंगे और 0.25 इस तरफ। ये सभी साइज में फिक्स है, मीन्स इन दोनों को मिला के हाफ इंच होगा। ओके, हमारे जो डाट है उसका मार्किंग हो चुका है। अभी हम इसको लेवल लेंगे। तो लेवल लेने के लिए यहाँ पर जो मार्किंग है ना उतना ही सेम हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हाफ इंच सभी साइज में फिक्स है। ये दोनों को मिला के क्रॉस लाइन। और फिर हम ऊपर की तरफ भी लेवल लेंगे। उससे पहले अगर आपको इस ब्लाउज में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको इस ब्लाउज में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी क्लास चलाती हूँ, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो आप उस पर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मीन्स आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। फिर हम यहाँ का लेवल लेंगे। तो वो लेवल लेने के लिए यहाँ जितना मार्किंग है उतना ही सेम टू सेम इस तरफ करेंगे हम। और जो ए वाला मार्किंग है उससे हाफ इंच नीचे की तरफ, हाफ इंच फिक्स है सभी साइज में।
और फिर स्ट्रेट, फिर हम न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो न्यू आर्म होल ड्रॉ करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर आपका जो आर्म होल का शेप है ना वो परफेक्ट आना चाहिए ऐसे। अभी हम नीचे का बेल्ट सिर्फ ड्रॉ करना बाकी है, तो वो हम करेंगे। तो बेल्ट ड्रॉ करने के लिए हम लो चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो लो चेस्ट, मेरी जो लो चेस्ट है वो 13 इंच है। ओके, मेरा जो मार्किंग है वो यहाँ पे 13 इंच आ रहा है। आपको भी अपने लो चेस्ट का मार्किंग कर देना है ऐसे। वो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ही चेक करेंगे। मेरा जो मार्किंग आ रहा है वो यहाँ पे 13 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। आपको भी अपने लो चेस्ट का मार्किंग करना है यहाँ पे। और फिर नीचे का गैप जो है वो चेक करना है। मेरा जो गैप आ रहा है वो 3.5 इंच आ रहा है। फिर सबका अलग अलग गैप आएगा, तो आपको इस मार्किंग को ध्यान में रख के यहाँ से आपको स्ट्रेट मार्किंग करना है ऐसे। और फिर ये सभी मार्किंग को मिला के आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है। अगर आपको स्ट्रेट बेल्ट नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे शेप भी दे सकते हो। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे दे रही हूँ और ए मार्किंग को मिलाऊंगी इस तरफ ऐसे। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। और फिर यहाँ से भी स्ट्रेट पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी मार्किंग कर सकते हो क्रॉस में। मीन्स ऐसे यहाँ से मैं मार्किंग करूंगी 1/2 इंच के गैप पे और ए मार्किंग यहाँ पे मिलाऊंगी। अगर आपको शेप देना है तो ही। मैं इसमें दे रही हूँ। फिर जब हम कटिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे क्रॉस में। तो ये हो गया हमारा बेल्ट का मार्किंग। अभी हम इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से अनइवन आर्म होल, यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से क्रॉस वाला मार्किंग और यहाँ से स्ट्रेट। हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है और हमारा फ्रंट का कटिंग इस हिसाब से आएगा। और फिर इसको ध्यान में रख के हम बैक का लेवल लेंगे। तो बैक पार्ट को यहाँ से हम कट टू कट मार्किंग करेंगे। और फिर हम इसको योक को यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे। जहाँ नीचे जितना मार्किंग बचा है उसको हम काट देंगे। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका मार्किंग कितने इंच आ रहा है। आपका जितना मार्किंग आ रहा है उतना ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। मेरा जो मार्किंग आ रहा है वो 1/2 इंच में एक लाइन कम आ रही है। यहाँ पे कम ज्यादा होगा पर वो आपको चेक नहीं करना है, वो जितना है उतना ही लेना है सिर्फ। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ऐसे। अभी हम फ्रंट पार्ट का लेवल लेके हम बैक पार्ट का भी कट करेंगे। यहाँ पे जो नेक का शेप है वो भी कट कर देंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें डार्ट का मार्किंग कर दिया है, प्रयोग में हम डार्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो ये डार्ट है ना उसको हम माइनस करेंगे। तो उसको माइनस ऐसे करेंगे, इसको मिलाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम पिन अप कर देंगे। और हाँ, जब भी आप लेवल लोगे तो इस डार्ट को आपको ऐसे माइनस कर देना है, फिर ही आपको लेवल लेना है ऐसे। इसको माइनस करके फिर ऐसे यहाँ से जितना बचेगा वो आपको काटना है ऐसे। यहाँ से स्ट्रेट और फिर हम इसको कट कर देंगे। अभी हमारा जो कटिंग था वो हमने क्लियर कर दिया है।
यहाँ पे हमने डॉट भी ले लिया है इसे, और ये हो गया हमारा फ्रंट वाला कटिंग और ये हमारा बैक वाला कटिंग। अभी हम इसको ध्यान में रख के अस्तर काटेंगे। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, आपको भी अपना फर्मा ऐसे ही सेट करना है। पीछे वाला पार्ट है वहां पे मैं ये घड़ी वाला पार्ट रही हूँ, ये वाला मैं ऑन फोल्ड रख रही हूँ, मैं खुला वाला पार्ट है ये वाला, क्योंकि मैं ओपनिंग है वो यहाँ पे देने वाली हूँ इसीलिए। और यहाँ पर जैसा मार्किंग है वैसा ही आपको सेम टू सेम ड्रॉ कर लेना है। देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है, यहाँ पे कट टू कट, और हम यहाँ पे योग पार्ट ज्वाइंट होगा और यहाँ पे क्लिप आई लगेगी। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे हमारी क्लिप आई लगेगी और यहाँ पे योग पार्ट यहाँ इसकी तरफ ज्वाइंट होगा। तो हमने 1 2 3 और 4 तरफ प्लस कर दिया है मीन्स सिलाई के लिए। और ये वाला पार्ट जो घड़ी पार्ट पर है उसे सेम टू सेम इसे कुछ करना नहीं है, बस आपको ऐसे ही मार्किंग करना है और सिर्फ कट कर देना है। अभी हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कटिंग हो गई है, अभी हम मार्किंग को ट्रेस करेंगे। तो मार्किंग को ट्रेस करने के लिए यहाँ पे हम कट लगा लेंगे नॉर्मल सा। हमने मार्किंग को ट्रेस कर लिया है, अभी हम पिनअप को खोलेंगे और ट्रेस करेंगे इससे। हमारा मार्किंग ट्रेस हो गया है, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ट्रेस हो जाएगा। और अभी मैं उसको डार्क कर लूंगी, तो वो मैं चौक से करूंगी। मार्किंग जो हमने ट्रेस किए है उसको मैं डार्क कर रही हूँ। यही मार्किंग को इसके ऊपर ट्रेस करूंगी मैं। ये मार्किंग हमारा डार्क हो चुका है। हम दूसरे फॉर्मे में भी सेम टू सेम ऐसे मार्किंग को डार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मार्किंग को ट्रेस कर लिया है चारों चार पार्ट में। अभी मैं इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके साइड में रख रही हूँ। अभी हम इसकी स्लीव कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने जो बचा है वो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक ले लिया है, इसको मैं 4 फोल्ड कर रही हूँ ऐसे। तो नीचे से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे लेंथ प्लस 1 इंच करेंगे हम। मेरी जो लेंथ है वो 10.5 इंच है, मीन 11.5 इंच लूंगी मैं यहाँ पे। और मेरी साइज के हिसाब से मेरा जो मार्किंग है वो 3 इंच है, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। और फिर मेरा बॉटम राउंड है वो है 9.5 इंच, तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी 4.75 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। तो यहाँ से मैं मार्किंग करूंगी चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1.5, यानी मेरा मार्किंग जो है वो आएगा, यानी मेरा मार्किंग आएगा वो 6.75 इंच आएगा। आपको भी आपके जो चेस्ट है वो डिवाइड बाय 4 माइनस 1.5 इंच करके मार्क करना है। और यहाँ पे 1.5 इंच आ गया। ओके, ये दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन। और फिर मैं 5 इंच का राउंड चेक करूंगी यहाँ पे, तो 5.5 इंच। तो यहाँ पे मेरा 10 इंच है, मैं 1 इंच लूजिंग दूंगी पूरे राउंड में। मेरा मार्किंग आएगा वो 5.5 इंच आएगा।
तो यहाँ से मार्किंग और यहाँ से शेप। ओके, फिर यहाँ से मैं 1 इंच स्ट्रेट रखूंगी और यहाँ से शेप। यहाँ से दूसरा शेप दे दूंगी मैं। ये हो गए हमारी स्लीव रो। अभी हम इसको कट करेंगे। तो हमारी स्लीव है वो कट हो चुकी है। अभी हमारा पूरा जो ब्लाउज है वो कट हो चुका है। तो अभी हम इसको सेट करेंगे, अनफोल्ड वाला साइड, अनफोल्ड वाला साइड। यहाँ से मैं इसको ऐसे रखूंगी, जो पार्ट है वो यहाँ पे सेट कर लूंगी पूरा, और यहाँ से मैं स्लीव। ओके, डन। तो इसको मैं हाफ इंच के गैप पे कट कर दूंगी, या तो फिर 0.25 के गैप पे यहाँ पे हमें कट कर लेना है पूरा ब्लाउज। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है पूरे पार्ट की, ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के। आपको भी ऐसे कटिंग कर लेनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के। देखो यहाँ पे मैंने कैनवास ले लिया है। अभी हम जैसा नेक का शेप है ना वैसा सेम टू सेम ड्रॉ करेंगे, पिन अप करके। जैसा नेक का शेप है वैसा ही सेम टू सेम ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है बस। नेक के शेप को ध्यान में रख के हाफ इंच पे दूसरा मार्किंग करना है। जैसे मैंने आगे का गला कटिंग किया है वैसे सेम टू सेम पीछे का भी वैसे ही कर लेना है आपको। यहाँ पे हाफ इंच पे दूसरा मार्किंग करना है और उसको ध्यान में रख के 1 इंच पे दूसरा मार्किंग। फिर इसको भी कट कर लेना है जैसे हमने पहला नेक कटिंग किया था वैसे सेम टू सेम। हमारा दोनों नेक कटिंग हो चुका है। अभी हम इसको हाफ इंच के गैप पे रख के प्रेस लगा देंगे। हाफ इंच के गैप पे इसको प्रेस लगा देंगे दोनों नेक को। यहाँ पे हम सबसे पहले अस्तर ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा दोनों अस्तर है, तो हम सिंगल अस्तर ज्वाइंट करेंगे और एक वाला अस्तर है वो निकाल लेंगे साइड में। तो हम सबसे पहले अस्तर ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर ज्वाइंट कर दिया है पूरा। हम ऐसे ही सेम टू सेम सभी पार्ट का अस्तर ज्वाइंट कर लेंगे, सिर्फ स्लीव को छोड़ के। एक्स्ट्रा वाला पार्ट कटिंग भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सभी का अस्तर ऐसे ही ज्वाइंट करके रखा है पूरा। ये वाला हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और हमने सिंगल अस्तर ही ज्वाइंट करके रखे हैं। सिंगल वाला पार्ट है वो हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम इसमें टक्स लेंगे। तो टक्स कैसे लेना है, हम फ्रंट में, बैक वाला पार्ट हम बाद में क्लियर करेंगे। तो अभी हम इसमें टक्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो निशान है ना वहां पर हमें सिर्फ स्टिच लगानी है पूरी। तो यहाँ पे देखो ऐसे टक्स लेना है हमें, टक्स पर सिर्फ सिलाई लगानी है। ऐसे वैसी सिलाई हम सभी पार्ट में लगा लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने ये 4 टक्स लगा लिए हैं अभी।
अभी मैंने इस दोनों पार्ट में भी लगा लिए हैं और हमारा जो सिंगल अस्तर था ना पहले वाला, उसमें भी मैंने लगा के तैयार रखे हैं ऐसे। अभी हमें सिर्फ योग ऐसा ज्वाइंट करना है, पर योग में हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। जहाँ से हमने कटिंग किया है वहां पर भी हम स्टिच लगाएंगे ऐसे। फिर मुझे इसमें पाइपिंग लगानी है तो मैं पाइपिंग बना के तैयार रखती हूँ। तो यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। मैंने पाइपिंग बना दी है। यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। पाइपिंग लगाने के बाद हम इसमें बेल्ट वाला पार्ट अटैच करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने काटा था वहां से। यहाँ पे मैं देख लूंगी ओके मेरी पाइपिंग सही से बैठी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, दूसरी तरफ भी ऐसे ही सेम टू सेम स्टिच लगा दूंगी। देखो अब ऐसे परफेक्टली बैठ जानी चाहिए। ऐसे मैंने दूसरे पार्ट में भी सेम टू सेम पाइपिंग लगा के तैयार रखा है। अभी हम नेक में पाइपिंग लगाने वाले, तो नेक में पाइपिंग में अस्तर में लगाने वाली हूँ। तो उसके लिए ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है, इसको मैं शोल्डर ज्वाइंट कर दूंगी यहाँ से। देते हैं ताकि हमारा प्रेशर फुट है वो चेंज हो जाए। तो ये हम यहाँ पे लगाने वाले हैं 1/2 इंच के गैप पे। ऐसे दोनों तरफ हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हम हमारा कपड़ा रखेंगे ताकि ये स्लीव पलट जाए, राइट के ऊपर राइट ऐसे, और फिर स्टिच लगा देंगे। एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक कट करेंगे। और फिर हम इसको पलट देंगे। यहाँ पे हमने प्रेस लगा दी है और अभी हमने इसे पलट भी दिया है। अभी हम इसको स्टिच लगा देंगे पूरा। इसको भी हमने स्टिच लगा के तैयार रखा है अभी। तो हमारी स्लीव बनके तैयार है। यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, तो हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे ऐसे, और यहाँ से हम शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। तो ऐसे दूसरा भी शोल्डर मैंने ज्वाइंट करके ही रखा है। यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइंट कर दिया है। अभी हम नेक कवर करने वाले हैं। मीन्स देखो, ये वाला हमारा राइट वाला पार्ट है और ये हमारा अस्तर है। ये दोनों को मैंने अलग अलग शोल्डर ज्वाइंट किए हैं ऐसे। आप चाहे तो साथ में भी कर सकते हो, पर हाँ अभी हम इसमें पट्टी लगाने वाले हैं। मीन्स हमारी जो क्लिप आई पट्टी होती है ना वो, तो हम इस तरफ लगाने वाले हैं उसको। ये हमारा दोनों पार्ट है। तो हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी आपको कितने इंच की लगानी है? मीन्स चौड़ाई में आपको 3 इंच रखना है, वो सभी साइज में फिक्स है। और यहाँ पे आपको 1/2 इंच यहाँ पे स्टिच पे जाएगा और 1/2 इंच यहाँ से। तो आपको तैयार कितनी चाहिए? मेरी यहाँ पे आई हुई है 8 इंच में 2 लाइन कम, मीन्स 7.75। तो मुझे इतनी यहाँ पे तैयार रखनी है।
यहाँ से मैं हाफ इंच के गैप पे मार्क करूंगी। और फिर यहाँ पे हमें जितनी तैयार चाहिए पट्टी उतनी ही सेम हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे। और फिर इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे ऐसे। यहाँ पे चेक कर लूंगी मैं। ओके, डन। और फिर मैं यहाँ पे इसको रख दूंगी ताकि ये पट्टी है ना हमारी कवर हो जाए, अलग से लगाने की जरूरत ना पड़े। फिर मैं सारा पार्ट पलट दूंगी इसको। मीन्स मैं स्टिच नीचे से चालू करूंगी यहाँ से और पूरी यहाँ तक पूरी। मैं नेक में पाइपिंग नहीं लगाने वाली हूँ, उसमें मैं अलग से अटैच करने वाली हूँ। देखो, रेड के ऊपर रेड रखना है हमें ऐसे। और फिर यहाँ से स्टिच चालू करूंगी मैं हाफ इंच के गैप पे। यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, ऐसे ही पलट दूंगी। पूरे नेक में हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगा देंगे। ओके, डन। अभी मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी और इसको पलट दूंगी। यहाँ पे मेरा कैनवास छूट गया, मैं यहाँ पे प्रेस लगाऊंगी। और फिर इसे पूरे पार्ट को पलट दूंगी इस तरफ ऐसे। यहाँ पे हमने गला पलट दिया है। अभी मैं क्या करूँगी, अभी ये जो पार्ट ओपन है ना उसको हम पैक करेंगे। और यहाँ से भी मैं पलट दूंगी नीचे की तरफ से ताकि हमें पट्टी ना लगानी पड़े। अभी हम इसको पलटेंगे पूरा। ओके, नीचे का पार्ट भी हमने पलट दिया है। यहाँ से पूरा कवर कर लूंगी मैं। और अभी हम स्लीव अटैच करेंगे। अगर आपको स्कर्ट लगाना है तो आप लगा सकते हो इसमें। एयर टक्स आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। सेंटर से हम चेक करेंगे। ओके, हमें
इंटरलॉक लगा दूंगी यहाँ पे मैंने इंटरलॉक लगा दिया है। अभी मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है यहाँ से, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन पे जो मैंने ड्रॉ की है वहां पे मैं स्टिच लगा दूंगी। आपको जितना मार्जिन रखा है ना, आपको उतने पर ही स्टिच लगानी है और एकदम स्ट्रेट। जैसे मैंने इस तरफ पर स्टिच लगाई वैसे सेम टू सेम मैं इस तरफ भी स्टिच लगा दूंगी। यहाँ पे मैं इंटरलॉक लगा दूंगी और यहाँ पे मैं क्लिप आई कर दूंगी। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। कैसा लग रहा है आपको ये फाइनल लुक? आप भी ऐसा ब्लाउज बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको मेरी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। देखो ये मेरा फ्रंट का लुक है, आप फिनिशिंग देख सकते हो, स्लीव की फिनिशिंग भी देख सकते हो एकदम परफेक्टली। और फिर ये साइड वाली यहाँ से एकदम परफेक्टली, यहाँ की कहीं भी झोल नहीं है और योग हमारा एकदम परफेक्टली बैठ गया है। ये मेरा फ्रंट का लुक है और ये मेरा बैक का लुक है। आप देख सकते हो बैक वाला लुक। ओके बाय।